नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार दिल की गहराई के साथ अभिनंदन और स्वागतम करता हूं और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। लेकिन आज आप थोड़ा सा सोचने को मजबूर है कि आज होगा क्या। पीछे मैप लगा है वर्ल्ड का। आपको बता दूं, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने वाले हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे और ये वर्ल्ड का मैप कैसे चल रहा है। आप देखें हमारा जो भारत है, यदि अपने यहाँ इस तरह से देखें बड़े बड़े स्तर पर पृथ्वी से, मैं काफी ड्रोन से नहीं मैप ले रहा हूं। मैं ये जो मैप आपके सामने ले रहा हूं वो सैटेलाइट से ले रहा हूं और वो भी आपको बता दूं बहिर्मंडल से वो सैटेलाइट है, वो इस मैप को कैप्चर करके आपको दिखा रहा है। आप ऐसा मान सकते हैं। अप्रोक्स एक आइडिया। अब अपना भारत वाला प्रदेश जो आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से अपना इंडिया वाला एरिया, और इन पर निगाह पड़ती है विदेशियों की। बड़े अंग्रेज यहां पर सोचते हैं कि चलते हैं इस भारत देश में सोने की चिड़िया कहलाती है। यहां पर जो भारत के अंदर अंग्रेज आए थे, लाडलो एक बात सीधी सीधी याद रखना, मोटा मोटी स्तर पे एक बात याद रखना, भारत में आने वाले अंग्रेजों का कर्म। यूं तो कई भारतीय आए थे, कई विदेशी भारत में आए थे, लेकिन उनमें से भी आपको बता दूं चार बड़े इंपॉर्टेंट है। चार जो इंपॉर्टेंट है, उन चार इंपॉर्टेंट का क्रम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले पीडीएफ के नाम से आप यहां पर वैसे मैं ट्रिक कम पसंद करता हूं, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को पसंद है, तो कुछ ट्रिक काम की भी होती है। देखिए, पी से पुर्तगाली करोगे, डी से डच करोगे, ए से अंग्रेज करोगे। वैसे ए बी भी कर दो, कोई बात नहीं, एक के साथ बी आता है, ब्रिटिश कर दो, एक ही बात है, और एफ से फ्रांसीसी करोगे। तो आपके सामने बात क्लियर है बिल्कुल। और आप यहां पर देख रहे हैं पीडीएफ पुर्तगाली डच है, और इसके बाद में अंग्रेज है, अंग्रेज को यहां पर ब्रिटिश से लगाया जाता है, और इसके बाद में फ्रांसीसी आपके पास में। तो इस प्रकार से पीडीएफ के माध्यम से आप इसको याद करोगे। ये नॉर्मल बताने के लिए एक ट्रिक है। पीडीएफ सबसे पहले जो पुर्तगाली थे, उन पुर्तगाली लोगों की नजर हमारे भारत पर पड़ती है। उस समय हमारे भारत में पुर्तगाल, आपको बता दूं कहां पर है पुर्तगाल। साथियों आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये पुर्तगाल आपका बेल्ट इधर आएगा। यहां पर आप पुर्तगाल से यहां आने के लिए अंटार्कटिक महासागर, ये जो है अंटार्कटिक ओशन जो आप देख पा रहे हैं, ये ऐसा आकृति का जो अंटार्कटिक महासागर है, यहां से हमें इधर आना पड़ेगा। स्वेज नहर भी नहीं है, और लंबी यात्रा पूरी पार करके, चीखता चालीसा गरजता साठा सारा यहां पर पार करके पूरा एरिया। अब आप सोचो इतना बड़ा समुद्रों में कितने बड़े बड़े तूफानों का सामना करना पड़ता है, और कैसे पुर्तगाली लोग हमारे इंडिया तक पहुंचेंगे, कौन इनकी हेल्प करेगा, और किसने सबसे पहले प्रयास किया। ऐसा प्रयास करने के लिए सबसे पहले आपको बता दूं, हमारे देश में भली भांति साम्राज्य चल रहा था। हमारे देश में भली भांति साम्राज्य चल रहा था, और वो भली भांति साम्राज्य किसका चल रहा था? मुगलों का साम्राज्य हमारे भारत देश में भली भांति यहां पर दौड़ रहा था, बड़ी खतरनाक तरीके से। अकबर के शासनकाल में दो बड़े उस समय पॉइंट हुआ करते थे, उसमें से एक का नाम है दिल्ली। उस समय एक का नाम है दिल्ली, दूसरे का नाम है आगरा। ये अपना बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र था। लेकिन साउथ में साथियों आपको बता दूं, नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी जहां से निकलती है, ये इस प्रकार से नर्मदा नदी जो है मध्य भारत तक इनका ठीक ठाक विस्तार था। साउथ में थोड़ी सी इनकी अकबर की कम चलती थी, ना मात्र की चला करती थी। इसके ऊपर ऊपर इसके ठीक है, लाहौर तक भी आने जाने ठीक ठाक थी इसकी, और चारों तरफ इसकी पेट ठीक ठाक हो गई थी। बेरम खान जैसे लोगों की वजह से ठीक ठाक चल रहा था। टोडरमल जब तक था तब तक कोई विदेशी की यहाँ पर ढंग से आंख नहीं पड़ी थी। टोडरमल के खत्म होने के बाद विदेशियों की यहाँ पर निगाहें पड़ने लगी। और आपको बता दूं, कई लोग सबसे पहले भारत में डच जो आए थे, वो अकबर के काल में, इस अकबर के शासन काल में यहां पर आए थे। कुछ लोग उस समय यहां खोजने की कोशिश कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि हम कैसे न कैसे करके, अब देखो मैं आपको एक व्यक्ति बताता हूं। उस व्यक्ति ने 1486 के अंदर एक प्रयास किया था। बार्थोलोम्यू डियाज नाम का एक व्यक्ति था, मैं आपको बताता हूं। व्यक्ति का नाम है बार्थो, व्यक्ति का नाम है बार्था लोमियो 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 डियाज नाम का व्यक्ति है। अब ये पुर्तगाली आदमी है, डियाज अंग्रेज है। इसको प्यार से बोलना है, एकदम तोड़ के प्यार से बोलो, बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज।
बार्थोलोम्यू डियाज जो आप देख रही हो, ये व्यक्ति 1486 में इसने पहली बार सोचा यार कोई भारत नाम का देश है और बहुत तगड़ा बताता है, कुछ हो सके तो अपने चलते हैं। तो बेचारा नाव लेकर रवाना हुआ, इसकी नाव खा गई गोते। ये और तो कहीं कुछ कर नहीं पाया, लेकिन इस व्यक्ति ने 1486 के अंदर ये अंतरीप द्वीप पर पहुंच गया। इसने अंतरीप द्वीप को खोज डाला। इसके बारे में आपने खूब सुना होगा अंतरीप द्वीप के बारे में। ये व्यक्ति अंतरीप द्वीप पहुंच जाता है 1486 में, और अंतरीप द्वीप की अंतरिप मत बोल रहा मैंने, एंट्रीटर, ये मामला गड़बड़ कर दिया। ये इस तरह से आप यहां पर देखेंगे। ये प्यारे बच्चों, इसको अंतरीप करना है, अंतरीप द्वीप पर ये इसकी खोज कर देता है। अब क्या हुआ, टारगेट जो लिया था और नैया कहीं खो गई, कोई बात नहीं, खो गई तो खो गई। अब पता क्या है कि उस समय जो पुर्तगाल के राजा हुआ करते थे, वो लोग क्या करते, जैसे सभाएं वगैरह लगा करती थी, तो सभाएं वगैरह लगती तो क्या करता, खाना खाने के बाद में एक इलायची लेता। अब अपने लिए तो इलायची कॉमन बात है, चाय में 4 कूट के डालते हैं। अब भाई वो एक इलायची लेता खाना खाने के बाद, बोलता ये एक ऐसा पदार्थ है, ये इसका है इलायची। मैं यार मेरे पास में है, देखो आप देख रहे हैं। अब जी ये एक ऐसा पदार्थ है और इसका नाम है इलायची, और खाना खाने के बाद इसको मुंह में डाल लें, इसमें खुशबू बहुत जोरदार आती है, और ऐसे मुंह में डाल जाता। और भाई अब क्या होता, बाकी जो दरबार में कोई नाविक बैठे हैं, कोई अधिकारी बैठा है, वो खुद इससे फीलिंग लेते, ठीक है भाई खुद ही खुद खा रहा है, और बोलता तो लोगों को खुशबू होती, बोला यार जोरदार आइटम है। अब क्या वहां कुछ पकवान बनाते, अब जो ठंड वाले इलाके होते हैं वहां उनमें ठंड में जो पकवान वगैरह बनते हैं, कुछ भी स्वीट वगैरह बनती है, उसमें काली मिर्च वगैरह डाली जाती है, वो भी यहीं से जाती थी उस समय। उनको लगा यार ये तो खजाना है, ये तो भाई साहब गरम मसाले बड़ी तगड़ी चीज है ये तो। अब ये सबसे पहले उपज आई कि हम भी यहाँ ये जो खा रहे हैं ये आइटम लेने के लिए चलते हैं। सबसे पहले ऐसा आइडिया आया था कोलंबस के दिमाग में। किसके दिमाग में आया? कोलंबस के दिमाग में सबसे पहले ये आइडिया आया, और साथियों ये आइडिया आया था 1492 के अंदर ये आइडिया आया। लेकिन भाई साहब के साथ में बहुत खतरनाक सीन हो गया। इस व्यक्ति के साथ में बहुत ही खतरनाक सीन हो गया प्यारे बच्चों, इतना खतरनाक सीन हुआ, मैं बताता हूं क्या हुआ। इस व्यक्ति के साथ ये हुआ कि भाई ये आदमी निकला, पुर्तगाल कहां पड़ता है? पुर्तगाल यहां पड़ता है। अब पुर्तगाल से ये व्यक्ति यहां से रवाना जैसे ही होने लगा, अब इसकी नाव जैसे ही इधर जैसी आगे अंटार्कटिक महासागर में चली, नाव चलती, नाव क्या है कि चक्रवात में फंस गई और इतना खतरनाक तरीके से घूम गई, 10 चक्कर काट कर वापस घूम फिर गई। वाह, कोलंबस जी का तो मामला फेल हो गया। कोलंबस जी बोले अरे यार अपने पास तो ट्रम्प कंपास भी नहीं है, अपने पास तो दिशा सूचक यंत्र भी नहीं है, अब क्या करें? दिशा का ही नहीं पता चल पा रहा है जब तक। अब उस समय सबसे बड़ा दिशा सूचक यंत्र होता था, वो होता था बताया जाता है सूर्य। अब भाई साहब ये यहाँ की लैटिट्यूड स्थिति ऐसी इतनी खतरनाक है कि यहाँ पर ढंग से सूर्य उदय भी नहीं हो पाता है। आप जानते हो ठंडा इलाका पड़ता है। अब सूर्य, अपने भारत देश में तो सबसे बड़ा अलार्म और सबसे बड़ा डायरेक्शन बताने का यंत्र सूर्य, अब वहां सूर्य भी ढंग से नहीं उग रहा है। अब स्थिति ऐसी हो गई कि सूर्य से, अब ये व्यक्ति सूर्य तो यहाँ है नहीं, अब इसने कहा जिधर नाव जा रही है चलो जाने दो, और नहीं तो वापस पुर्तगाल पहुंचे, कुछ तो आएगा ही, जहां आएगा देख लेंगे। ये नाव इसकी इधर जानी इधर चाहिए थी, लेकिन ये इधर जाने की बजाय नाव घूम फिर गई, ये चले गई इधर, और ये व्यक्ति पहुंच जाता है कहां पर? ये व्यक्ति अमेरिका, उत्तरी अमेरिका पहुंच जाता है। और इस व्यक्ति ने 1492 में एक नए महाद्वीप की खोज कर डाली। 1492 में ये अमेरिका को खोज डालता है। जैसे ही वहां पर गए, इसको मिले नंगे नंगे लोग, लाल लाल टाइप के लोग घूम रहे हैं वहां पर। जैसे देखा बोले यार इंडिया वाले तो बहुत बढ़िया वेल एजुकेटेड बताते हैं, बड़े बड़े राजा बताते हैं, ड्रेसेस होती है, नागड़ा घूम रहे हैं इंडिया वाला, वो कहीं सिस्टम चल रही है तो नागा नागा क्यों घूमने लग रहे हैं अभी ये इंडिया वाला। देसी उतरते देखते बोला वाह रेड इंडियंस, लाल भारतीय। और इसने जैसे जिन लोगों को सबसे पहले देखा, और देखते ही जिस ट्राइबल को इन्होंने देखा, जिस जनजाति को देखा, उसको रेड इंडियंस का नाम दे दिया। अब भाई साहब आप देखो, रेड इंडियंस नाम दे दिया, क्योंकि वास्तविकता यह कि वो इंडियंस थे नहीं, नाम इसने दिया, इसके अकॉर्डिंग रेड इंडियंस है। वो आज तक भी उस जनजाति को रेड इंडियंस बोला जाता है। और इस व्यक्ति ने
यानी कोलंबस का भी रॉन्ग नंबर लग गया, आना इंडिया चाहता था लेकिन भाई साहब पहुंच कहीं और गया और मामला गड़बड़। लेकिन ऐसा ही टारगेट, वो आइटम जो मैंने खाया था वो ड्राई फ्रूट ही था, मिल गया। देखो अब थोड़े समय बाद ऐसे ही कोई खाने की लेकर जिद वो लगी थी और फिर वो 1497 में एक व्यक्ति यहां से रवाना होता है नाव लेकर। इसको क्या एक ज्ञानचंद मिल गया, वही मिल गया था, पुर्तगाल में गया था व्यापार करने के लिए। हमारा एक व्यापारी, गुजरात का व्यापारी था एक, उसमें वहां पर अब्दुल मनीक नाम था उसका। वो व्यक्ति गया था, उसने बोल दिया तू तू ट्राई कर इंडिया का, मैं वहीं का हूं, गुजरात का हूं, तो टेंशन मत ले, रास्ते गारंटी अपनी है, मैं ले चलूंगा तेरे को। अब व्यक्ति यहां पर एक और मिला, नया व्यक्ति मिला। अच्छा, अगली बार जो आ रहा है भाई, उस व्यक्ति का नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा ये प्रयास कर रहा है, और ये प्रयास जो कर रहा है ये खतरनाक वाला करेगा। और ये 1497 में ये व्यक्ति वहां से रवाना हो चुका है, और काफी टाइम तो लगेगा भी इसको आने में। और इसको हेल्प कर रहा है, इसकी सहायता करने के लिए एक व्यक्ति काम कर रहा है। इंडिया वाले हमेशा से ही काफी दतार रहे हैं, सहायता करने में एक्सपर्ट रहे हैं। और यहां पर इसकी सहायता करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम अब्दुल अमीन उसका नाम है। और ये व्यक्ति गुजराती व्यक्ति है, हमारे गुजरात का था ये, और इस व्यक्ति ने सहायता की है। और इसी की वजह से वास्को डी गामा पूर्ण रूप से हमारे, सॉरी अमीन नहीं, मनिक नाम है इसका, मनिक, माफी चाहूंगा, मनिक नाम है, अमीन गलत बोल दिया, मनिक इसको बोलना है, ठीक है। तो ये व्यक्ति मनिक नाम का व्यक्ति है, ये अब्दुल मनिक, ये व्यक्ति, इसकी सहायता से ये व्यक्ति यहां पर वास्को डी गामा भारत की ओर आगे कदम बढ़ाता है। भारत में जैसे ही आया तो ये व्यक्ति जैसे तैसे करके एक लंबा स्ट्रगल करते हुए, और ये भाई साहब अपना 17 मई, ये अपने बुक्स में मिलता है, 17 मई 1498 में ये इंडिया तक पहुंच जाता है। कुछ गाइड्स में 20 मई भी मिलता है, थोड़ा बहुत उसमें टूंड्रावर्ती है डेट को लेकर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से ऑप्शन में से एक होगी। लेकिन प्रमाणित रूप से देखा जाए 17 मई को प्रमाणित माना गया, 20 मई का कुछ कुछ गाइड्स में उल्लेख किया गया है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये व्यक्ति आया, भारतीयों की तो एक खास बात है, अतिथि देवो भव। इंडिया की परंपरा शुरू से प्रधान रही है, आप कश्मीर से कन्याकुमारी और आप गुजरात के गोर महुआर मोती से लेकर आप चाहे तो आप पूर्वी अरुणाचल प्रदेश तक जा सकते हैं, कहीं भी जाएंगे तो आपको एक ही परंपरा नजर आएगी, अतिथि देवो भव। ये भारतीय परंपरा है हमारी, ये हमारी आदिम संस्कृति है। आप देख पा रहे हैं साथियों यहां पर वास्को डी गामा, ये व्यक्ति जो आपके सामने आप देख पा रहे हैं, ये फैंसी सा जो आदमी आपको नजर आ रहा है, एक बार एक हरियाणा में कोई मैडम थी, वो बच्चे से सवाल कर बैठा, और ये सेम ऐसी फोटो एक किताब में भी दे रखी है, हरियाणा की किताब में लगी हुई थी। बच्चे से सवाल किया, वास्को डी गामा का लेसन चल रहा था, बच्चा शरारत कर रहा है, मैडम ने कहा बेटा क्या लेसन चल रहा है, बोला अंग्रेज। बोले बेटा ये बता ध्यान पूरा था किताब में, बोले हाँ। बच्चा गलती करा हुआ है, बोला बता वास्को डी गामा भारत कब आया था, बोला मैडम सर्दी में आया था। बोला वाह बेटा तेरे को कैसे पता रहे, बोला मैडम कोट पहन रखा था तब दिमाग में लगा। तो देखो ये तो है मजाक की बात, कोट पहन रखा था, कोट वो जब आया था वो गर्मी थी उस टाइम, 17 मई थी। लेकिन इन पुर्तगालियों का पहनावा ही ऐसा होता है क्योंकि वहां पुर्तगाल में 8 से 9 मिनट ठंड पड़ती है, इस वजह से इनको हैबिट में है, उनको आदत पड़ी हुई है ये इन लोगों को। ये व्यक्ति आप यहां पर जो देख रहे हैं लाडलो, इसको वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है। ये वास्को डी गामा नाम का व्यक्ति है। ये वास्को डी गामा हमारे भारत के लिए 1497 में रवाना हुआ था। ये व्यक्ति रवाना 1497 में हुआ था, ये 1498 के अंदर ये व्यक्ति पहुंच जाता है, भारत आ जाता है, भारत में प्रवेश करता है। जब ये भारत में प्रवेश करता है तो उस समय कोचीन के आसपास के जो केरल के राजा थे, जमोरिन नाम था उनका, जमोरिन नाम के जो शासक थे, इन्होंने स्वागत किया था इनका, और बढ़िया माड़ा मुड़ा पहना के स्वागत किया, क्योंकि हमारे वाले अतिथि देवो भव की रणनीति के अंदर और योजना के अंदर रहते हैं। आपको पता है ये हमारे भारतीयों की खास बात है, ये भारतीय बड़े
इस बात को बड़ा प्रभावित मानते हैं। आप देखो यहां पर सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज 1486 के अंदर अंतरिक्ष द्वीप खोज डालता है। कोलंबस 1492 में अमेरिका खोज डालता है। वास्को डी गामा 1497 में रवाना हुआ था। ये अब्दुल मनीक की सहायता से गुजराती व्यापारी था, इसकी मदद से ये हमारे भारत में आ जाता है। इस तरह से लाडले विद्यार्थियों आप देख पा रहे हो, ये व्यक्ति जैसे ही आता है, आप थोड़ी मेरी स्टोरी पे भी ध्यान देना, ये जैसे ही व्यक्ति आता है तो उस टाइम ये जैसे ही हमारे यहाँ आया, इसको पता चला यार यहाँ तो केरल के अंदर केरल में ये कालीकट नाम का बंदरगाह है। वहां पर कालीकट डॉकयार्ड बोल सकते हैं, कालीकट बंदरगाह भी कह सकते हैं। जिमोर्री ने जहां पर स्वागत किया था उसका नाम कालीकट बंदरगाह है। कालीकट को आजकल कोजीकट के नाम से भी जाना जाता है। कालीकट डॉकयार्ड बोल देते हैं अंग्रेजी वाले, इसको बंदरगाह बोलेंगे। कालीकट बंदरगाह पे ये व्यक्ति इसका स्वागत जमोरी नाम का राजा कर देता है कालीकट बंदरगाह पे। जब ये व्यक्ति इंडिया में स्टेबल हो गया, यहाँ पर जब रहने लग गया, तो इसने देखा बहुत काली मिर्च होती है, इलायची होती है, बड़ी इलायची होती है, लौंग होते हैं, इसको बड़ी जोरदार लगी। काली मिर्च की तो बहुत जोरदार चीजें हैं, कहते ये तो वहां पहले से तो थोड़ी बहुत राजा वगैरह ने यहाँ टैक्स वैक्स से मंगवा रखी थी, यहाँ राजाओं की सहायता से खूब मंगा रखी थी। उसको लगा यार यहाँ तो काम करना चाहिए, बढ़िया से थोड़ी मेहनत करनी चाहिए अपने को। अरे इस व्यक्ति ने 1502 के अंदर कोचीन में इस व्यक्ति ने अपना कारखाना वहां पर इस व्यक्ति ने स्थापित कर लिया। इस व्यक्ति ने 1502 के अंदर वहां पर कारखाना स्थापित कर लिया। 1502 में कारखाना स्थापित करने के बाद में अब आपको पता लगेगा ये पुर्तगालियों की यहां पर नींव पड़नी लाडलों स्टार्ट हो चुकी है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का तो आपने नाम सुना होगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये भारत के अंदर बताते हैं कि ये व्यक्ति पहला भारत के अंदर गवर्नर माना जाता है। फ्रांसिस्को डी, आप सीधा इसको डी अल्मीडा भी कह सकते हो। फ्रांसिस्को पूरा नाम लगता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1505 से लेकर 9 तक का भारत में पुर्तगाली गवर्नर रहा था। इन लोगों ने फैक्ट्रियां स्थापित कर दी है। पुर्तगालियों ने यहां आते आते 1502 में अपनी नींव डाल दी। इसको देखो कितनी गजब की रणनीति है यार। हम लोग भारतीय मतलब कितने दयालु हैं, हमारे दयालुपन का कैसे इन लोगों ने फायदा उठाया है। और आपको बता दूं, भारत में पुर्तगालियों के संस्थापक यदि माने जाते हैं तो इसके बाद एक गवर्नर और आया था डी अल्मीडो के बाद में, उसका नाम अल्बुकर्क नाम था। उसको वैसे तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क बोला जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क नाम लिखूंगा मैं आगे चलकर, ये डेटा आपको लिख के बताऊंगा पेपर के अंदर, क्या क्या आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो ये सारी बातें पेपर में आएगी। 1509 से लेकर 1515 तक का जो टाइम था, ये गवर्नर है पुर्तगाली। यही वास्तविकता से भारत के अंदर ये संस्थापक माना जाता है। इसने तो भारतीय जनता को गुलाम बनाने के लिए पूरी योजना बना दी थी। ये पहला वो आदमी है जिसने ये दिमाग लगा लिया कि इन भारतीयों को सुल्फे सिखा दो। यानी हम भारतीय लोग जानते ही नहीं है तंबाकू क्या होती है। निकोटीना हमारे पड़ोस में भी नहीं थी। वो निकोटीना रास्टिका और टूबिकम नाम की जो आजकल 2 ये किस्में पीते हैं ना भारतीय लोग, ये निकोटीना लेकर आने वाला पहला व्यक्ति है। और ये अल्बुकर्क जो आदमी है, इसे ने यहाँ सुल्फा पीना सिखा दिया था। और यहीं पर ये चिलम होते ना, ऐसे करके पोजीशन कैसे बनती है, वैसे ऐसे करके, वो जैसे ही वो पोजीशन बनती है, मैं बना नहीं पा रहा हूं, लेकिन उस टाइप की पोजीशन बना के वो इस तरह सुल्फा तैयार किया जाता है। सुल्फे ऐसे करके वो लोग चिलम बनाते हैं, गोल गोल, वो मिट्टी की बनी होती है। और वो तंबाकू लाके, और आजकल गांव में लोग बोलते हैं ना हुक्का हमारी शान है, हमारी परंपरा है। अरे डोकरों, कुछ ही परंपरा नहीं है। ये अल्बुकर्क बर्बाद करके गए अपनों को। ये बुजुर्गों को बर्बाद करने का काम भारतीयों को मानसिकता से, गुलामी मानसिकता, ये हुक्कों ने, इन चीजों ने, क्योंकि वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं जिससे भारतीयों को आदत पड़ जाएगी। तो आपको बता दूं, ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था, वो व्यक्ति यहाँ तंबाकू वगैरह सब ले आया। वास्तविक संस्थापक ही माना जाता है। अब देखो आप कितनी खतरनाक रणनीति है। मैं आपको एक बात समझाता हूं लाडलों, आप ये इस बात से वास्तव में हैरान हो जाओगे। कर्नाटक में एक जगह पड़ती है, इसका नाम है बिरजापुर। आप जानते हो, तो कर्नाटक में एक जगह पड़ती है, उस कर्नाटक की जगह का नाम है बिरजापुर। प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं यहां ये जगह है, और ये जगह आप देख पा रहे हो, इसको बीजापुर बोला जाता है। ये वो बीजापुर है जिसका मराठाओं से भी संबंध रहेगा, बीजापुर। प्यारे विद्यार्थियों, 1510 के अंदर बीजापुर जो क्षेत्र पड़ता है, ये बीजापुर एरिया छीन लिया गया। बीजापुर पर कब्जा कर लिया गया। आप क्या समझते हो? आप देखिए, बीजापुर के शासक उस टाइम हुआ करते थे आदिल शाह हुआ करते थे।
आप जानते हो आदिल शाह, जबकि आदिल शाह की उस टाइम राजधानी थी, बीजापुर के शासक थे आदिल शाह उस समय, और आदिल शाह के अंडर में ही उस समय ये गोवा आया करता था। यहां पड़ता है गोवा, गोवा आया करता था। और इन्होंने सोचा कि इनको तो अंदर की जगह से क्या करना है, किनारे किनारे पर ठीक है, माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में बिल्कुल दिक्कत अपने को आए ना, और उसके बाद में फिर अपने यहाँ पर मजे से बहुत गजब तरीके से काम करेंगे। यानी भारत में पुर्तगालियों का यदि कुछ चाणक्य बुद्धि लगाने वाला आदमी था ना, वो आदमी एक ही है, उसका नाम अल्बुकर्क नाम है। इस व्यक्ति ने हमारे भारत को बुरी तरह से 1509 से लेकर 1515 तक का टाइम है, इसी समय में इस व्यक्ति ने खतरनाक तरीके से बर्बाद किया है। उस समय भारत के अंदर लोधी वंश का राज होता था, सिकंदर लोधी का उस समय शासन हुआ करता था। देखिए, इस आदिल शाह से गोवा हड़प लिया था 1510 के अंदर अल्बुकर्क ने। यानी उस समय बीजापुर जिनकी राजधानी थी, आदिल शाह नाम का शासक था, आदिल शाह से बीजापुर के सुल्तान से गोवा हड़प लिया, गोवा छीन लिया था। यह काम किसने किया? ये अल्बुकर्क ने किया था। पूरा नाम आपको पता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क इसका नाम है। इस व्यक्ति ने यहां पर किया। अल्बुकर्क एक नीति लेकर आया, इसके पास में जो लेबर टाइप के, इसके पास में लेबर टाइप के पुर्तगाली थे, मतलब जिनसे काली मिर्च तुड़वाता था, ये ड्राई फ्रूट इकट्ठे करवाता था, निम्न टाइप के जो लोग होते हैं, तुच्छ प्रवृत्ति के पुर्तगाली लोग लेकर आया यहां पर। निम्न पुर्तगालियों को, जो लेबर टाइप के उस समय हुआ करते थे या जिनका स्तर निम्न था अन्य पुर्तगालियों से देखा जाए तो, उनको लाकर कहा कि आप भारत में भारतीय महिलाओं को सेट करो। केरल की, कर्नाटक की, कोचीन की, तिरुवनंतपुरम की, कोजिकट की, कहीं की भी दिख जाए, खास करके जिसका पति एक्सपायर है, कोई विधवा मिल जाए, कोई 8 से 60 कोई सी हो, भले डोकरी मिल जाए, तुम तो सेट करो। उनकी मानसिकता बना दी कि तुम यहां पर इनके साथ शादियां करो और बाद में अपना घर बसाओ, ताकि अपने अपने घर की टेंशन न रहे, रोटियां बनाने वाली व्यवस्था खुद की खुद करो। और निम्न स्तर के पुर्तगाली थे, इनको यहां पर विवाह के लिए प्रोत्साहित किया, इनको बोला तरह करो, जोर दिया रहा, शादियां करो, बोला शादी है तुम तो पकड़ ले, शादी है तुम्हारी। यानी अब देखिए आप इस व्यक्ति की योजना, एक भी भारतीय राजा की ऐसी योजना बताओ जो किसी विदेश में जाकर इस प्रकार की, यहां तुच्छ प्रकार की हरकत की हो। इस प्रकार की हरकत विदेश ने भारत पर तो हमेशा एक्सपेरिमेंट किया है। आप देखो, अल्बुकर्क ने यह काम करवाया था यहां पर भारत के अंदर। अल्फांसो डी अल्बुकर्क अपने आप को महान कहता होगा। इस गवर्नर ने निम्न पुर्तगालियों को कह दिया कि भारत के अंदर आपको यहां पर विवाह करो, देखी जाएगी, क्योंकि विधवा है, बुढ़ी है, 50 की है, 60 की है, कोई गांव में पहाड़ पे आप चढ़ जाओ, देखी जाएगी, नो टेंशन, बिंदास रहो। इस प्रकार से कार्य किया। अल्बुकर्क ने लंबे टाइम तक यहां पर काम किया। फिर लाड लो, समय आ गया 1529 का, और भारत में, उत्तर भारत में सत्ता भी थोड़ी सी बाबर वगैरह के आने से, क्या बाबर खुद कंफ्यूज था, बाबर खुद अपनी स्टेबिलिटी में लगा हुआ था, कैसे करे वो। अब यहां पर निन्नो डी कुन्हा नाम से एक नया गवर्नर बनता है। निन्नो डी कुन्हा नाम का नया गवर्नर बनता है, और ये नए बनते ही थोड़ा सा नए परिवर्तनकारी नीति लेकर आता है। अब तक हमारी जितने भी हमारी तो क्या है, पुर्तगालियों के जितने भी राजनीतिक केंद्र था, इनका जो प्रमुख केंद्र था वो कोचीन थी। याद रखना है, पुर्तगाली जब से आए 1502 से लेकर 1529 तक इन्होंने एक ही राजधानी बनाई थी, उसका नाम कोचीन है। कोचीन केरल में पड़ता है। कोचीन को इन्होंने राजधानी बनाया था। और बाद में क्या हुआ, 1530 के अंदर, 1530 के अंदर जिनको इन्होंने राजधानी बनाया है, गोवा को राजधानी बनाया। यानी पुर्तगालियों ने पहली बार नई राजधानी कौन सी बनाई है, गोवा को राजधानी बनाने का काम पुर्तगालियों ने। गोवा को राजधानी सबसे पहले पुर्तगालियों ने कब किसको बनाया था, गोवा को 30 में। 30 से पहले कोचीन इनकी सबसे प्रमुख राजधानी हुआ करती थी। कोई प्रॉब्लम है क्या? हालांकि अकबर ने इनको अनुमति भी दी है। जो अकबर आप देख रहे हो, जैसे उस टाइम आए थे, ये गरीब भिखारी बनकर आए थे हमारे अकबर के दरबार में, तो ये इधर पड़ता है, हुगली एरिया पड़ता है ये। इस हुगली के बेल्ट में इन लोगों को यहां पर हुगली बेल्ट में व्यापार करने की अनुमति अकबर ने पुर्तगालियों को सबसे पहले दी थी। बोला आप यहां पर व्यापार वगैरह कर सकते हो,
ऐसा बताया जाता है कि उस टाइम ये कारखाने वगैरह छोटे मोटे स्तर के इन्होंने हुगली साइड में भी कारखाने स्थापित किए थे। अकबर के शासनकाल में पुर्तगाली भारत में आ गए थे, कारखाने स्थापित इनके हो गए थे। अकबर ही वो शासक है और जिन्होंने इनकी थोड़ी बहुत एग्रीमेंट करके टैक्स वैक्स के चक्कर में अकबर को लालच आ गया। अकबर का शासनकाल देख लो, टाइम को लेकर अलग डाउट्स मिलते हैं, अलग अलग गाइड अलग अलग बात करती है। 1556 से लेकर 1605 अकबर का टाइम मैं आपको बता देता हूं। अब आप देख सकते हैं कि इतनी स्टेबिलिटी के बाद में गोवा जैसी राजधानी बनाने के बाद में इन्होंने अकबर के शासनकाल में हुगली प्रक्षेत्र में, हुगली बंगाल का एरिया पड़ता है, यहां पर व्यापारिक कारखाने सबसे ज्यादा स्थापित किए थे अकबर के शासनकाल में। इन्होंने व्यापारिक केंद्र के रूप में कोचीन को स्थापित कर लिया, गोवा को स्थापित कर लिया, दमन को कर लिया, दीव को कर लिया। 4 इनके बड़े पॉइंट थे, कोचीन है, गोवा है, दमन है, दीव है। दमन और दीव दोनों अलग अलग शहर आप जानते हो, लेकिन एक जुड़वा हमेशा से रहे, एक जैसा अधिकार रहने की वजह से रहा है। अब आगे चलकर स्थिति इन लोगों की कुछ इस प्रकार हो गई, आगे चलकर पुर्तगालियों की स्थिति कुछ इस प्रकार हो गई। अब इधर से अंग्रेज भी इंडिया में एंट्री करने के इस बारे में सोच रहे हैं। अकबर के शासनकाल में ब्रिटिश लोगों की निगाह पड़ी, यार बोला पुर्तगाली इतने लंबे टाइम से भारत के अंदर स्थापित है, भारत में राज कर रहे हैं, क्यों न हम भी चलें। जैसे ये ब्रिटिश लोग थे, इनकी भी निगाहें यहां पर पड़ने लगी। अब झुकी झुकी नजर इनकी कमाल कर जाएगी यहां पर, देखो कैसे। अब भाई इन ब्रिटिश वालों की नजर भी हमारे भारत की ओर पड़ने लगी। इन्होंने भी सोचा पुर्तगाली तो पहले से यहां पर है, ये अब यहां पर तिगड़म बिठाने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर एक नया दिमाग देखो आप कैसे लगाया जाता है। चार्ल्स नाम का अंग्रेज, चार्ल्स सेकंड नाम का अंग्रेज, चार्ल्स सेकंड नाम का अंग्रेज उस समय, और पुर्तगाल से ज्यादा उस समय इंडिया में कामयाब है, साउथ इंडिया में पुर्तगाली यहां पर कामयाब है। और पुर्तगालियों की राजकुमारी को विवाह प्रपोजल दे देते हैं, जबकि कोई रिश्ते की कमी थोड़ी, अंग्रेज ने मर गई क्या और ये पुर्तगाल में शादी कर रहे हैं। लेकिन भाई इन्होंने देखिए आप कैसे, मतलब किसी देश पे कब्जा कैसे किया जाए, कैसे शुरुआत की जाए। लोग बोलते ब्रिटिशों की एंट्री कैसी हुई, अरे वो तो हॉकिंग्स हाकिंग्स को तो छोड़ो, वो बहुत बाद का मैटर है। हॉकिंग्स से पहले देखो इन्होंने कैसे कैसे तिगड़े बिठाने की कोशिश की। कंपनियां तो बाद में आएगी, अरे यहाँ नीतियां तो पहले से आ गई थी। यहाँ ब्रिटिश वालों के शहर तो पहले से यहाँ पर स्थापित हो गए थे, उनके पास तो पहले से। जब ये बात बहुत बाद की है, मैं ये बात कर रहा हूं, काफी बाद की बात कर रहा हूं, ये तब की बात कर रहा हूं जब यहां पर मुगल काल चरम पे चल रहा था। चार्ल्स सेकंड के ये समय की बात है, 1661 की बात है। उस टाइम औरंगजेब यहां पर आपको पता है शासन स्थापित कर चुका है। औरंगजेब के समय ऐसा हुआ है। हालांकि शाहजहां के टाइम में भी ऐसा हुआ था, शाहजहां ने इनसे हुगली के ऊपर एकाधिकार इन पे छुड़ा लिया था। मुगल जब जब सीरियस हुए, अब के मुगलों को टाइम नहीं था। अब आपको पता है मुगलों में एक तो अकबर है, अकबर ठीक ठाक आदमी है, इसके पास नॉलेज भी ठीक है, इसके पास व्यक्ति ठीक है, वैसे अनपढ़ है लेकिन आदमी इसके पास सॉलिड है। जहांगीर है, इसके पास आदमी भी ढंग के नहीं है लेकिन खुद भी दारूडिया टाइप का आदमी है, महिलाओं की ज्यादा चलती है, और वो नूरजहां गुट चलने लग गया, महिलाओं की ज्यादा चलती है। तो इस व्यक्ति के साथ में दारूडिया आदमी है, इसका नॉलेज भी इतना अच्छा नहीं था, चित्रकारी में ठीक ठाक रह गया। शाहजहां आ गया, शाहजहां बस इनको तो प्यार मोहब्बत ही ले बैठी इनको। अब इस समय 1632 की बात है, 1632 में शाहजहां ने डेमो दिखाया था, इन पुर्तगालियों को बताया था, अरे मान जाओ तुम लोग जरा नाटक मत करो, हुगली के एकाधिकार खत्म कर दिया था। साउथ में भी शाहजहां ने इनको थोड़ी सी दिखाई थी, अपनी ताकत दिखाई थी। तो पुर्तगाली कुछ भी नहीं थे इन मुगलों के सामने। मुगल बहुत उस टाइम मुगलों की ताकत चरम पे थी। मुगल उस टाइम पुर्तगालियों के सामने इनके दादा थे, बहुत ताकतवर थे उस समय। आप देखिए उस समय तक बंबई तक एरिया जो था वो पुर्तगालियों का था, 1661 की बात कर रहा हूं। और चार्ल्स सेकंड ने राजकुमारी को प्रपोजल दिया, राजकुमारी की शादी हुई। और उन्होंने कहा कि भारत में तो दहेज वेज तो बहुत बड़े बड़े चलते हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य को 4-4 राज्य दहेज में मिले थे, तब इस राजकुमारी के साथ शादी होने पर दहेज के अंदर साथियों बंबई दहेज में दिया गया था। यह पुर्तगाल अंग्रेजों के इतिहास का सबसे बड़ा दहेज है। बंबई जो हमारे एरिया है, बंबई को दहेज के अंदर दे दिया था। बंबई पूरा उस टाइम इसमें बताते हैं कि 7 द्वीप थे वहां, बाद में इनको भर दिए गए, ये अंग्रेजों ने काम किया था ऐसा। तो इस टाइप का काम होता। पुर्तगाली
सबसे पहले हमारे भारत में आए थे और सबसे लास्ट में ये 1961 तक हमारे भारत में दमन द्वीप क्षेत्र जो है, गोवा क्षेत्र है, जो इनका ही रहा था, लेकिन बाद में इनको आखिरकार भारत से जाना पड़ा था। ये साथियों मोटा मोटा इतिहास है। अब आपको मैंने बता दिया, जो मोटा मोटा जो मैटर है आपका कवर है, लेकिन फिर भी आप यहां पर देख सकते हैं, मैं कुछ लिखित तथ्य आपको बता सकता हूं। भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन का टॉपिक आपका चल रहा है। यूरोपियन कंपनी का आगमन, नोट्स सुंदर सुंदर आप भी बना सकते हैं लाडले बच्चों। यूरोपियन कंपनी का आगमन आप देख सकते हैं, टॉपिक का नाम ये है। और हमारी एक ट्रिक थी, जो अंग्रेज भारत में आए थे, वो ट्रिक है PDAF। आप इस तरह से याद रखोगे। इससे आप याद रखोगे, सबसे पहले पुर्तगाली हमारे भारत में आए, D से डच भारत में आए, A से अंग्रेज भारत में आए। अंग्रेज से हम लोग ब्रिटिश दिमाग लगाएंगे साथियों यहां पर। और F से आप लोग यहां पर फ्रांसीसी दिमाग लगाओगे, फ्रांसीसी हमारे भारत में आए थे। PDF इस तरह से आप खोपड़ी लगाओगे। और फिर सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो पुर्तगालियों पे बात करने जा रहे हैं। पुर्तगाली आज हमारा टॉपिक रहेगा। पुर्तगाली जो हमारे भारत में आ रहे हैं, पुर्तगालियों के बड़े बड़े पॉइंट्स आप खुद लिखेंगे साथियों। नोट्स आपको PDF जो है नोट्स की, वो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाई जाएगी, उसको लेकर आप बिल्कुल भी टेंशन न लें। अब आप रिपीट मार सकते हो मेरे साथ साथ। 1486 का इवेंट बताया, 1492 का इवेंट बताया, 1497 का इवेंट बताया, 1497 का इवेंट बताया, 1498 का इवेंट बताया और 1502 का इवेंट बताया। ये 5 इवेंट बड़े बड़े हैं जो हिस्ट्री के पुर्तगालियों के जो आपके याद रखने हैं। बार्थोलोम्यू डियाज आपको बताया था, बार्थोलोम्यू डियाज नाम का व्यक्ति आपको बताया था, जो सबसे पहले ये व्यक्ति भारत के लिए प्लानिंग कर रहा था, लेकिन इस व्यक्ति ने अंतरिप द्वीप की खोज कर दी। अंतरिप द्वीप की खोज कर डाली इस व्यक्ति ने, अंतरिप द्वीप की क्या कर दी, खोज। इस तरह से कार्य किया। फिर इसके जस्ट बाद में अगला व्यक्ति हुआ, उसका नाम कोलंबस है। इस व्यक्ति ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर डाली। नेक्स्ट 1497 की बात करें, वास्को डी गामा रवाना हो रहा है। वास्को डी गामा हमारे भारत के लिए रवाना हो रहा है। वास्को डी गामा की सहायता उस टाइम एक गुजराती कर रही है। एक गुजराती ने वास्को डी गामा की सहायता की थी। अब्दुल नाम था उसका, अब्दुल पूरा नाम उसका अब्दुल मनीक उस व्यक्ति का पूरा नाम है, अब्दुल मनीक, गुजराती। ये व्यक्ति हेल्प कर रहा है। कोजीकट बंदरगाह से भारत में एंट्री, कोजीकट को कालीकट बंदरगाह भी बोलते हैं। कोचीगट बंदरगाह से प्रवेश किया भारत में और इसका स्वागत किया हमारे केरल के शासक जमोरीन नाम के शासक है। जमोरीन ने इनका स्वागत भी किया है, अतिथि देवो भव की योजना के साथ स्वागत भी कर दिया। और 1502 के अंदर इन्होंने कोचीन में कारखाने की स्थापना कर दी। कोचीन में कारखाने की स्थापना, कोचीन में कारखाने की स्थापना की। कोचीन में कारखाने की स्थापना इन्होंने यहां पर कर दी 1502 के अंदर। और फिर यहां पर गवर्नर आ रहे हैं, उन गवर्नर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा सबसे पहले आता है यहां पर। ये तो बड़े अजीब से नाम है ना, आपको अजीब अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक दो बार पढ़ोगे नॉर्मल हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये व्यक्ति है, ये गवर्नर है, याद रखना। ये व्यक्ति गवर्नर है, पुर्तगाली गवर्नर है। पुर्तगाली गवर्नर है हमारे भारत के अंदर। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन है
वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नाम का व्यक्ति है, जो भारत में पहला गवर्नर माना जाता है। इसका समय हमारे भारत में 1505 से लेकर 9 तक का 4 साल तक ये भारत में ये व्यक्ति रहा है। ये व्यक्ति जैसे ही हमारे भारत में कामयाब होता है तो फिर जस्ट बाद में एक व्यक्ति तुरंत का तुरंत ही अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये व्यक्ति तो आपको पता ही होना चाहिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ये व्यक्ति आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे खतरनाक व्यक्ति। ये फर्स्ट टाइम जो गवर्नर रहा है, ये 1509 से लेकर 1515 तक ये भारत में गवर्नर रहा है। अब इस व्यक्ति की आप काम देखते जाइए हमारे भारत में, ये व्यक्ति क्या कर रहा है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो आप देख रहे हो, पुर्तगाली सत्ता के संस्थापक ही माने जाते हैं। यानी हमारे भारत में पुर्तगाली सत्ता के संस्थापक यदि माने जाते हैं, पुर्तगाली संस्थापक वास्तविकता में देखा जाए तो ये अल्बुकर्क ही माना जाएगा। एक नंबर बात। दूसरी बात, यही वो व्यक्ति पहला व्यक्ति है जो तंबाकू भारत लेकर आया, भारत में तंबाकू लेकर आया। यह व्यक्ति वो पहला व्यक्ति है जिसने बीजापुर के आदिल शाह से, यह पहला व्यक्ति वो है जिसने बीजापुर के आदिल शाह से, बीजापुर के आदिल शाह से गोवा छीन लिया। गोवा छीना था। गोवा छीनने वाला व्यक्ति सबसे पहला कौन है? वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क नाम का व्यक्ति है। इसी ने सबसे पहले मामला पूरा यहां पर सुपड़ साफ कर दिया था, इसने ये कर लिया। इसने एक तुच्छ हरकत और दिखाई थी। निम्न पुर्तगालियों को, हमारे भारत में निम्न पुर्तगालियों को विवाह, भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए, प्रोत्साहित किया। इंग्लिश के जो नोट्स है डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश के नोट्स आपको डीपी शर्मा 335512 टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही मिलेंगे। वहां पर आपके लिए पूरी सुविधा रहेगी, आप सर्च करके भी फाइल को वहां सर्च करेंगे। मैं ऐसी आपके लिए उसमें सुविधा अभी कर दूंगा। कोई भी टॉपिक आप सर्च करोगे तो उसमें आपको पूरी फाइल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर की जो पूरी फाइल है उसमें आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है। इस तरह से आप नोट्स बनाएंगे बढ़िया बढ़िया तरीके से। आप यहां देख पा रहे हैं नोट्स आपके सामने सुंदर वाले बनते हुए जा रहे हैं। एकदम प्यार से आप देख रहे हो, गजब तरीके से प्यार से पढ़ना चाहिए टॉपिक को अच्छे से। टॉपिक में हिस्ट्री का टॉपिक है, ज़्यादा फड़फड़ाहट नहीं करनी चाहिए, बढ़िया से भड़बड़ाहट न करते हुए आराम से बढ़िया तरीके से। अब एक व्यक्ति है जिसका नाम है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ये व्यक्ति जो आप देख रहे हो 1529 के अंदर ये व्यक्ति उस टाइम हमारे भारत का पुर्तगाली गवर्नर है। पुर्तगाली गवर्नर है ये 1529 के अंदर। अब तक यानी इससे पहले अब तक कोचीन राजधानी थी। अब तक कोचीन राजधानी थी पुर्तगालियों की। कोचीन राजधानी थी, लेकिन 1530 में गोवा को राजधानी बनाया। 1530 में गोवा को राजधानी बनाया। गोवा को राजधानी बनाया और गोवा को राजधानी बनाने वाला पहला व्यक्ति यही था। इसके समय गोवा को राजधानी बनाई गई। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, हुगली में कारखानों की मान्यता। हुगली में
कारखानों की अनुमति, क्योंकि उस टाइम तो मान सिंह के नेतृत्व में बंगाल में अधिकार कर लिया था। हुगली में कारखानों की अनुमति, इन पुर्तगालियों को जो अनुमति मिली थी वो देने का जो काम किया, अनुमति ये अकबर ने कार्य किया था। अकबर ने ही अनुमति दी थी, अकबर ने ही अनुमति दी। बंगाल का उसमें शासक केदार भी हुआ करता था, क्योंकि केदार पराजित अकबर से भी हो रखा है और अकबर की अनुमति से यहाँ पर ये काम हो गया। अगला सवाल उठेगा, इन पुर्तगालियों के व्यापारिक केंद्र के बारे में बताएं। इनके व्यापारिक केंद्र प्रमुख कौन से हैं? इनके अब तक व्यापारिक केंद्रों में सबसे पहला हमारे भारत में जो केंद्र था वो कोचीन है। कोचीन के बाद में गोवा है, गोवा के बाद दमन है, और दमन के बाद यहां इनका केंद्र हमारे भारत में दीव इनका प्रमुख केंद्र है। और फिर इन्होंने बंबई को अपना केंद्र बनाया और बंबई के बाद में हुगली को अपना केंद्र बनाया। ये इन पुर्तगालियों के हमारे भारत में प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। कोई आपको कहीं टेंशन लेने की दिक्कत नहीं। इसके अलावा एक इवेंट वो 1661 वाला इंपोर्टेड है। उस टाइम चार्ल्स सेकंड जो था, चार्ल्स सेकंड ने पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की। पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह किया। पुर्तगाली राजकुमारी से जैसे ही विवाह किया तब इनको इस विवाह के दौरान चार्ल्स सेकंड को दहेज के अंदर इनको बंबई मिल जाता है। ये कार्य यहां पर मुख्य रूप से होता है। सबसे पहले भारत में आए और सबसे लास्ट तक गए, यानी इनके हिस्ट्री मोटा मोटी स्तर पर देखा जाए 1498 से लेकर और 1961 तक का हमारे भारत में ये इतिहास है। सबसे लंबे भारत में टिके रहने वाले जो अंग्रेज थे, आजादी के बाद भी हमारे भारत में टिक्का रहने वाले अंग्रेज थे, वो हमारे ये थे। पुर्तगालियों के बारे में लाड लो आपने, ऑलमोस्ट बातें आपने कर ली है। और जो भी जनरल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें देखा जाए तो मोटा मोटी स्तर पर ये है। अभी मैं आपको पूरे अंग्रेज पूरे पढ़ाने वाला हूं, और इसके अलावा आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे आप कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। पीडीएफ वगैरह के लिए वैसे तो आपके पास कॉर्नर के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां व्हाट्सएप पे आप टॉपिक के बारे में भी कुछ जान सकते हैं। कोई भी डेटा में आंकड़े में किसी भी गवर्नर को लेकर, तथ्य को लेकर आपको डाउट लगता है तो डायरेक्ट आप मेरे से इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और बात करके कोई कंफ्यूजन आपको हो तो वो दूर कर सकते हैं। फिर मैं साथियों आपसे मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।